नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल पर, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हनुमान जी को ऋषियों के श्राप की कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का समय था। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म अभी नहीं हुआ था, लेकिन ब्रह्मांड में धर्म की नींव धीरे धीरे रखी जा रही थी। उसी समय केसरी और अंजना के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया था, हनुमान। यह वही हनुमान थे जो आगे चलकर राम भक्त के रूप में पूजे गए। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत बलशाली, चंचल और अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। वे वानर राज केसरी के पुत्र थे और उनकी माता अंजना एक अप्सरा थीं, जो शापवश पृथ्वी पर जन्मी थीं। हनुमान के जन्म का रहस्य भी असाधारण था। उनके जन्म के पीछे पवन देव की कृपा थी, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बम नमः। हनुमान की बाल लीला इतनी अद्भुत और अपार शक्ति से भरी थी कि देवता भी चकित हो जाते थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया था। लेकिन आज की कथा एक अलग घटना पर आधारित है, जिसमें बाल हनुमान ने अपने चंचल स्वभाव के कारण कुछ महान तपस्वियों की साधना में विघ्न डाला था, और इस कारण उन्हें श्राप भी मिला। पर उसी श्राप में छिपा था एक वरदान। हनुमान बचपन में अत्यंत उत्साही और निडर थे। उनका मन खेलकूद, उड़ान भरने, पर्वतों पर दौड़ने और प्रकृति से संवाद करने में लगता था। वे पक्षियों से बातें करते, वृक्षों पर झूलते और हवा में उड़ते रहते। और एक दिन हनुमान गंधमादन पर्वत की ओर उड़ चले। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। वहां अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष और योगी लोग वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। वे ईश्वर की प्राप्ति हेतु मौन व्रत धारण कर ध्यान साधना में डूबे थे। जब बाल हनुमान वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि एकांत में ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। बाल हनुमान को यह सब बहुत अजीब सा लगा। उन्हें लगा जैसे सब सो रहे हों, बिना बोले हुए। उन्होंने अपने चंचल स्वभाव में आकर इन ऋषियों को उठाने का निश्चय किया। हनुमान पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर ऋषियों पर फेंकने लगे। उन्होंने उनकी दाढ़ियां खींची, बालों को हवा में उड़ाया और यहां तक कि कुछ ऋषियों के आसन को भी हिला दिया। उठो बाबा, कब तक सोओगे? बाल हनुमान ने शरारती अंदाज में कहा। कुछ ऋषियों ने आंखें खोलीं, लेकिन वे मौन व्रत में थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। हनुमान और अधिक शरारती हो गए। उन्होंने एक तपस्वी की कमंडलू में पत्थर डाल दिया, दूसरे की माला लेकर हवा में उड़ा दी। उनकी चंचलता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक तपस्वी की समाधि तोड़ दी और हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगे। ऋषि अत्यंत कुपित हुए। यद्यपि वे साधु स्वभाव के थे, किंतु तपस्या भंग होना एक गंभीर अपराध था। और तब उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान से जान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि देवांश है। हनुमान के व्यवहार से त्रस्त होकर ऋषियों ने उसे बुलाया और शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तू कोई साधारण बालक नहीं है। तुझ में अपार बल और तेज है, लेकिन जब शक्ति मर्यादा से बाहर जाती है, तो वह विनाश का कारण बनती है। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या किया बाबा? मैं तो बस खेल रहा था। आप सब चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई मूर्ति हूं। उन्होंने कहा, हे वानर, तूने तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे अपनी दिव्य शक्तियां भूल जाएंगी। जब तक कोई तुझे उन शक्तियों की याद नहीं दिलाएगा, तू उन्हें उपयोग नहीं कर सकेगा। यह सुनते ही बाल हनुमान थोड़ा चकित हुए। उन्होंने कहा, बाबा, मैं भूल जाऊंगा? क्या मैं उड़ नहीं सकूंगा? पर्वत नहीं उड़ा पाऊंगा?
ऋषियों ने उत्तर दिया, नहीं, तब तक नहीं, जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारी शक्ति तभी जागेगी जब उसका उपयोग धर्म के लिए होगा, अहंकार के लिए नहीं। हनुमान दौड़ते हुए अपनी माता अंजना के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, मां, ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया है। मैं अब अपनी शक्तियां भूल जाऊंगा। माता अंजना ने पुत्र को गले से लगाते हुए कहा, वत्स, यह श्राप नहीं, एक वरदान है। जब समय आएगा, जब इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता होगी, तब तुम्हारी शक्तियां लौटेंगी। यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। हनुमान को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ऋषियों ने उन्हें कोई बुरा नहीं किया, और तभी से वह शांत हो गए। वे गंभीर बनने लगे, लेकिन उनका भक्तिभाव कभी कम नहीं हुआ। समय बीतता गया। बालक हनुमान युवा हुए। ऋषियों का श्राप काम कर रहा था। उन्हें अपने असली रूप और शक्तियों की स्मृति नहीं थी। वे वानर राज सुग्रीव के सहयोगी बन गए और ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। और फिर वह समय आया जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटकते हुए उस क्षेत्र में आए। श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। जैसे ही हनुमान ने श्री राम के चरणों में सिर झुकाया, एक अद्भुत शक्ति उनके भीतर जागृत हुई। जागृत, उनका मन उल्लासित हो गया। हृदय से जैसे एक विस्फोट हुआ। उनके अंदर की भूली हुई शक्ति लौट आई। उन्हें सब याद आने लगा। अपनी उड़ान, अपनी ऊर्जा, अपना दिव्य स्वरूप। वास्तव में ऋषियों ने जो किया था, वह भगवान की योजना का हिस्सा था। हनुमान को तब तक अपनी शक्ति से अज्ञान में रखना आवश्यक था, जब तक धर्म की रक्षा के लिए उनका उपयोग न हो। तो यह थी बाल हनुमान की कथा। एक चंचल बालक, जिसने ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला, श्राप पाया, पर उसी श्राप ने उन्हें मर्यादा और धर्म के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली। फिर मिलते हैं अगली भक्तिमय कथा में। जय हनुमान।